कराची मोहम्मदी कॉलोनी में दी सेव सिटीजन फाउंडेशन की जानिब से फ़लस्तीन शहदाओं के लिए गुलशन यास्मीन सेकेंडरी स्कूल यूसी 6 में कुरान खानी का एहतमाम किया गया। मजीद पेश है ये रिपोर्ट। आज दी सेफ सिटीज़न की जानिब से जो है शुहदाए फ़लस्तीन के लिए कुरान खानी का एहतमाम किया गया है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जो है शहीदों के दर्जात को बुलंद फरमाए, और जो वहाँ पे बीमार लोग हैं, जिस तरीके से कल रफ़ा बॉर्डर खुलने के बाद जो है जो लोगों की कंडीशन वहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आई, जो तस्वीरें सामने आई है, उससे बहुत ज़्यादा लोगों के क्रिटिकल कंडीशंस है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जो है उनके और हिम्मत दे, और ज़्यादा अल्लाह पाक अपने गैब से उनकी मदद करे। और ख़ासकर मैं पाकिस्तानी हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा जो है एक मरतबा फिर मैं उनको इस चीज़ पे बॉन्ड कराऊँगा कि कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान है, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का दो टोक मौक़िफ़ था इस चीज़ पर कि भाई इसराइली जो रियासत है उसको हमारे जहनों पर मुसल्लत किया गया है, लिहाजा जो है हम इसराइल को कबूल नहीं करते। आज भी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर जिस तरह वाज़ेह तौर पर ये चीज़ मेंशन है कि भाई ये पासपोर्ट जो है इसराइल के अलावा दुनिया के किसी भी मुल्क में चल सकता है। सेम इसी तरीके से हम ये पैगाम देना चाह रहे हैं पूरी उम्मत मुस्लिमा को, और ख़ासकर फ़लस्तीनियों को, एज़ ए पाकिस्तानी एज़ ए मुसलमान जो है उनके शाना बशाना खड़े हैं इस दुख की घड़ी में उनके साथ। सबसे तो पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ कीमती टाइम दिया और एक खैर के काम के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी आप लोगों ने हमसे इंटरव्यू ली थी, तो कैंप के हवाले से आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी वहाँ भी वर्क किया था, और तकरीबन एक वीक हमारा कैंप लगा हुआ था, और अच्छा खासा जो है ना वहाँ हमने अमाउंट इकट्ठा करके जो है ना उनको वक़्फ़ कर दी थी। तो मैं तो ये मैसेज देना चाहता हूँ यूथ के ज़रिए भी और हम तमाम नौजवान के ज़रिए भी कि भाई जो जुल्म गज़ा में हो रहा है मुसलमानों पर, हमारी मुसलमान ममालिक जो 52 ममालिक है उस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रही। तो मैं उनसे अपील करता हूँ कि इन मुसलमान भाइयों के लिए जो है ना आप खड़े हो जाए, एक प्लेटफॉर्म में उनके लिए आवाज़ उठाए। जो सबसे पहले आप सहाफ़ी हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा अख्तर सर की दावत पर आप तशरीफ़ लाते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ फ़लस्तीन के शुहदा के लिए ये कुरान खानी का इंतज़ाम किया गया, एहतमाम किया गया है। बस ये एक आप हमदर्दी समझें और एक फ़िक्र समझें जो अख्तर सर का है, और यही जज्बा और यही जोश पूरी उम्मत का होना चाहिए, सब तमाम मुसलमानों का होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि हुकूमत वक्त कहाँ है, जितने भी इस्लामी ममालिक के वो कहाँ हैं। आप देख रहे हैं फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ इसराइल के हक़ में तमाम दुनिया मिल चुकी है, एक प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे ये सारे मुल्क मिल चुके हैं, और इसके ऊपर वो मुत्तफ़िक हो चुके हैं कि अब हमास को और फ़लस्तीन को ख़त्म करना है। लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आपकी वसाक़त से कि मुस्लिम उम्मा कहाँ है, मुस्लिम ममालिक कहाँ हैं? अल्लाह सर अख्तर साहब फ़लस्तीन के हक़ में इसराइल के मुखालिफ ये प्रोग्राम करते रहते हैं, और उनका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये होता है कि हम फ़लस्तीन भाइयों के साथ जो उनके साथ जुल्म हो रहा है, जो उनके साथ सितम हो रहा है, हम उनके शान बशाना खड़े रहेंगे। अल्लाह करे हमारे हुक्मरानों को भी अल्लाह तबारक व तआला हिम्मत अता कर दे, मसले के बारे में कुछ सोचे, कुछ आगे बढ़े। जिस तरीके से पूरी दुनिया के कुफर ममालिक एक हो चुके हैं, ये आप सब जानते हैं, सब एक हो चुके हैं, सब इसराइल की हिमायत कर रहे हैं। वाहिद ये मसला हुआ है कि 52 ममालिक है इस्लामी जो अभी तक खामोश है। पता नहीं वो किस वजह से खामोश है, क्या उनके पास अल्लाह ने ताकत नहीं दी है, क्या अल्लाह तबारक व तआला ने उनके पास असबाब नहीं दिए। सब कुछ होने के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो 52 ममालिक इस्लामी ममालिक है वो भी अमेरिका के ग़ुलाम हैं, जिस वजह से वो आज तक खामोश है।